Good morning, students. It is class number 5 of chapter number 7, which is permutation and combination. In previous class, we had done the introduction of combinations. और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो बड़ा डिटेल से हमने किया था. फिर मैं थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव भी किए थे और उसी को ही मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं आपको कि कॉम्बिनेशन NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. इसके साथ साथ हमने दूसरा क्या फॉर्मूला किया था कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r. ये भी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में प्रूव करके दिखाया था. Similarly, we had done NC0 is 1 and NCN is also 1 and NC1 is n. तो ये हम अब आगे के क्वेश्चंस में बार बार हम इनको यूज करेंगे. तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको डिराइव करके भी दिखाया था. तो वही चीज अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं इन फॉर्मूलेस को, अब आप देखिए आगे के क्वेश्चंस में. सबसे पहले आप आइए. यस, वी हैव थ्योरम 6. लेट अस सी थ्योरम नंबर 6. थ्योरम 6 इज what is theorem 6? We have to prove NCR plus NCR minus 1 equals to N plus 1 CR. This is what we have to prove. So let us see how we will prove this property. Taking left hand side, this is NCR plus NCR minus 1. NCR can be written as n factorial over r factorial into n minus r factorial, and plus this can be written as n factorial upon r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial. Right? अब देख लेते हैं कि इसमें r factorial और r minus 1 factorial में देखो हम देख लेते हैं कि किसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैं r को r इंटू आर माइनस 1 के फैक्टोरियल में ला सकता हूं. ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा. ऐसे ही इसको मैं एक कम करके इसका फैक्टोरियल n माइनस आर बना देंगे. तो देखो कैसे. दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल. दिस इज r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल. मैंने बताया था ना आपको कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज प्लस n फैक्टोरियल ओवर r minus 1 factorial as it is. This can be written as n minus r plus 1 into इसका एक कम n minus r factorial. Right? अब देखेंगे आप क्या कॉमन आ जाएगा. This is r factorial. तो n factorial over r factorial और into n minus r factorial कॉमन ले लेंगे. तो this is 1 upon n minus r फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया और r माइनस 1 सॉरी r फैक्टोरियल नहीं r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन लो. r माइनस 1 फैक्टोरियल तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल टू अस. तो दिस इज 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन ये कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ चुका है. तो n माइनस r प्लस 1. नाउ टेक एलसीएम. n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और r इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. टेक एज एलसीएम. तो n माइनस आर प्लस 1 प्लस r से r कैंसिल. तो दिस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर इसको हम दे सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और इसको लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल.
तो ये n+1 इंटू एन फैक्टोरियल को हम n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं एक ज्यादा का, जैसे हम लिखते हैं ना 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 को 4 फैक्टोरियल इंटू 5 को क्या कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल, दैट इज n+1 फैक्टोरियल। ऐसे ही r फैक्टोरियल इट इज एंड दिस इज n-r+1 फैक्टोरियल। इट वाज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ गेट राइट हैंड साइड, देखते हैं कि यही आ रहा है नहीं आ रहा है। राइट हैंड साइड इज n+1 CR, so that is n+1 factorial over r factorial into n+1 minus r factorial. So you can see that left hand side is equal to right hand side. So this is one of the property which we will use in later part of this chapter, right? This is the property. Clear? Now let us see next example. Example number 17. What is example number 17? Example is what is example number 17? Let us see. This is if NC9 is equal to NC8, then we have to get NC17. We have to get NC17 को हम क्या ले सकते हैं, देखिएगा तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं कि NC9 को लिखते हैं हम n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू n-9 फैक्टोरियल, और दिस कैन बी रिटन n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू n-8 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से कैंसिल, 1 अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और n-9 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल एज इट इज, और दिस कैन बी रिटन एज n-8 इंटू n-9 टू द फैक्टोरियल। n-9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, so that is n-8 is equal to 9 and is equal to 17. This is what we have to get the value of n simply using the formula of NCR, that is n factorial upon r factorial into n-r factorial। तो इसमें देख सकते हैं हम कि जो हमारे पास छोटी टर्म होगी उसको, जैसे n-9 फैक्टोरियल और n-8 में n-9 फैक्टोरियल छोटा है तो n-8 को हम n-9 तक लेंगे, ऐसे 9 और 8 में 8 फैक्टोरियल तो हम 9 को 8 फैक्टोरियल तक लेंगे और कैंसिल कर देंगे। एक और तरीका है इसमें, देखिए आप NC9 is equal to NC8, तो as you know that NC(n-8) because of NCR is equal to NC(n-R), तो मैंने इसको चेंज कर दिया, NC8 को NC(n-8) में चेंज कर दिया। तो अब देखो n से n कंपेयर हो गया तो 9 इज इक्वल टू n-8, तो n इज इक्वल टू 17 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट वी हैड टू गेट NC17, तो नाउ NC17 इज 17C17, तो यू नो दैट NCN इज 1, दिस इज 1 बिकॉज ऑफ NCN इज 1, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था, NCN is 1. Clear? Yes, it is clear. Next is now it is example number 18. What is example number 18?
18th example. Yes, it is. Question is, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? 3 persons, 2 men and 3 women. 2 men and 3 women. The question is, how many number of ways of selection of 3 persons, selection of 3 persons, right? So here we have 2 men and 3 women. So total number of selection of 3 members committee. तो देखो हमारे पास टोटल पर्सन्स कितने हैं? 5. 5 में से हमने 3 का सिलेक्शन करना है, तो जब सिलेक्शन आ रहा है तो क्या? कॉम्बिनेशन. तो दैट इज 5C3. और मैंने आपको इजी तरीका बताया था कि 5C3 इट कैन बी रिटन एज 5C2 और 5C2 को क्या लिख सकते हैं? 5 into 4 upon 1 into 2. ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. तो दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पर एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर यूज किया, बिकॉज ऑफ एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर. तो जब आपको देख लिया कि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 5C3 को हमने 5 minus 3 विच इज 2, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो इसको मैंने इजी तरीका बताया था आपको कि सपोज 5C2 को हमने कैलकुलेट करना है तो 1 into 2 और 5 into 4. तो 2 2 जा विच इज 10. देयर आर 10 नंबर ऑफ वेज to select 3 members out of 5. This was answer. Now further question is, how many of these committee would consist of 1 man and 2 women? Now this was first part. Second part is number of selection of 3 persons with how many men and women? 1 man and 2 women. With 1 man and 2 women. So that is given by, देखो हमारे पास मैन कितने हैं? मैन 2 हैं, उसमें से हमने एक का सिलेक्शन करना है. इन हाउ मेनी वेज? 2C1. एंड के लिए आपको पता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई. एंड 3 वुमेन से उसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, 3C2. तो NC1 इज n और 3C2 को हम 3C1 ले सकते हैं. तो ये भी 2 into 3 हो जाएगा, विच इज 6. तो दैट इज 6 नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 persons in which 1 man and 2 women, right? So it was example number 18. Now we have another example. Example number 19. Yes, it is. Okay, now we have another example. Example number 19. What is example number 19? Nineteenth example is, what is the number of way of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? तो number of selection of 4 cards out of 52, so which is 52C4. तो 52C4 ये है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स. तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज, जो इजी कैलकुलेशन, 52 into 51. मैंने आपको बताया था ना कि नीचे जिसने 4 है तो 1 2 3 4, और इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में 51 into 50 into 49. जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं समझा था एक बार फिर समझ लो. जैसे ये होगा 52 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो 48 फैक्टोरियल। तो देखो 52 फैक्टोरियल को 52, 51, 50 और 49 और इंटू 48 फैक्टोरियल से कट जाएगा और 4 को ऐसे। तो ये शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग, जैसे भी जितने नीचे फैक्टर्स होते हैं उतना उसको कर दो। तो इसको आप कैलकुलेट करके करेंगे तो 2 4 3 12, 4 से 2 से 26 टाइम्स और 2 2 25 और 3 से आप इसको काट सकते हैं, 2 से ये 13 टाइम्स कट गया। तो ये आपको कैलकुलेट करके आ रहा है हमारे पास, दिस इज 270725 270,725। This is number of selection of 4 cards out of 52. Second part is, first part is 4 cards are of the same suit. अब सेम सूट उसके अंदर आपको पता है कार्ड्स के अंदर 4 सूट होते हैं जिसमें डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। तो इसके अंदर जैसे नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। अब आपको पता है कि सेम सूट में या तो 52C4 ये हो सकता है ये क्लब का हो, और 52C4 हो सकता है कि ये क्लब ये स्पेड का हो। ऐसा भी हो सकता है कि 52C4 ये हो सकता है आपके पास डायमंड का, और 52C4 ये हो सकता है आपके पास डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट। ठीक है, या तो देखो चारों के चार कार्ड जो है क्लब के हो सकते हैं या स्पेड के हो सकते हैं या डायमंड के हो सकते हैं, इसीलिए मैंने और लगाया था। और में क्या करेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो दैट इज 52C4 प्लस 52, एंड में आपको पता है मल्टीप्लाई होता है 52C4 प्लस 52C4, तो दैट इज 4 इंटू 52C4, और आपको पता है 4 इंटू 52C4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी सॉरी नॉट 52। देखो हमारे पास 4 है तो 13 होते ना, 13 कार्ड होते हैं, नॉट 52। ईच आपके उसमें ईच सूट में आपके पास 13 कार्ड होते हैं, नॉट 52। तो या तो वो क्लब के हो सकता है, स्पेड को तो ये 52, सॉरी दिस इज 13 एंड 13। तो ये 4 इंटू 13C4 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2860, राइट। तो चार सूट में ईच सूट में आपके पास 13 कार्ड होते हैं, तो 13 में से कोई से भी 4 कार्ड हो सकते हैं, ऐसे इसमें भी 13 में से 4, तो सारे पॉसिबल हमने निकाले 2860। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स। अब 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स। अब देखो number of selection of 4 cards of 4 different suits। मतलब आपने जो 4 कार्ड सिलेक्ट किए वो चारों डिफरेंट के होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगी, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का, एक हार्ट का होगा। तो क्या हो जाएगा, तो दैट इज 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1।
NC1 आपको पता है n होता है, तो 13 इंटू 13 और 13 इंटू 13, तो यानी कि 13 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इस वाले केस में। ऐसे ही आपके पास है थर्ड पार्ट में आर फेस कार्ड। अब फेस कार्ड है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूं कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपके पास जिनमें फेस बना होता है, जैसे आपके पास जैक, क्वीन एंड किंग, इन कार्ड में फेस बना, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो इसमें 12 कार्ड्स होते हैं, तो 12 कार्ड में से आपने 4 का सिलेक्शन करना है, तो कितना हो जाएगा 12C4, राइट, वो आप खुद कर लेंगे। और बाकी 2 पार्ट्स भी आपने ये खुद ही कर लेने। ठीक है, तो आपके लिए अब एक्सरसाइज हो गई है 7.4, तो नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7.4। तो होमवर्क इज based on these examples you have to do, first of all you have to complete this example. This is very simple, other parts are very simple, and after that you have to do exercise 7.4. This is exercise 7.4, right? This is homework. So that is, I think that is more than enough for today's class. We will do miscellaneous examples in next class. Till then, have a nice day. Thank you very much.